गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को सलाम और नमस्ते बोलना चाहता हूँ। गाइस अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो, आप लोग अगर घर में काम करना चाहते हो तो जो हमारा कुवैती है क्या हमको खर्चा वगैरह देता है कि नहीं देता है, तो आज की वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो और अगर खर्चा देगा तो कितना देगा। तो गाइस मान लीजिए आप लोग आ रहे हो, नई वीजा पर आ रहे हो या आप लोग रिटर्न आ रहे हो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब आप लोग नई वीजा पे आते हो तो जो हमारा कुवैती होता है, जो हमारा कफील होता है, तो हमको वो कितना पैसा देता है। तो जो बंदे हमारे यहाँ पे आते हैं वो कितना पैसा पा सकते हैं, जैसे कि जब यहाँ पे आते हैं खर्चा, जिनका खर्चा पानी होता है कितना पाते हैं। तो गाइस अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे तो सबसे पहले जब आपका पहला दिन रहेगा तो आपका कुवैती पूछेगा, जैसे कि अगर आप लोग को अरबी नहीं आ रही है, मुझे पता है अरबी नहीं आती है पहले दिन से ही, लेकिन कुछ भाई होते हैं जो अरबी सीख लेते हैं यूट्यूब के द्वारा, इंडिया में ही थोड़ा मोड़ा अरबी सीख लेते हैं ताकि हम कुवैती को थोड़ा बात कर सकें थोड़ा सा ही। तो यहाँ पे आने के बाद भी वो लोग ऑलरेडी अरबी सीख जाते हैं, लेकिन जब आप लोग को अरबी नहीं पता होता है, यहाँ तक कि बाद में आपको अंग्रेजी भी नहीं पता होता है, तो कोई यहाँ पे काम करता है बांग्लादेश का आदमी जो हिंदी बोलने वाला है, यहाँ तक कि अगर आपका कोई हमारे इंडिया का नहीं मिल जाता है तो कोई इसको बुलाता है, तो फिर आपसे वो बात करेगा कि इसको पूछिए कि कुछ यानी कि आपको ज़रूरत है कपड़ा की, कुछ और ज़रूरत है, आप लोग को बात करेगा। जैसे कि जब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और कोई बंदा आ रहा है इंडिया से नई वीजा पर, तो आपका जो कुवैती रहेगा मुझे बुला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे, कि मैं आपको बात करूंगा कि भाई कुछ चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं बाद में उसको अरबी में ट्रांसलेट करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बात किया कि आपने बोला कि मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, मेरे पास कुवैती दिनार नहीं है, तो मैं ये बात उसको बोलूंगा कि बाबा अना माफी मौजूद ऐश है, अना माफी मौजूद मलाबिश। तो मैं उसको बोलूंगा अरबी में, तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे को क्या जरूरत है, इस बंदे को क्या नीड है। तो बाद में कुवैती आपकी बात सुनकर आपको कपड़ा भी दे सकता है और आपको पैसा भी दे सकता है। तो अब बात करते हैं पैसा आपको कितना देगा। जब आप लोग नए नए आते हो तो आपको पैसा कितना देगा, और ये बात करते हैं कि आपको जो पैसा देगा वो इंडिया कितना पैसा बनता है, जैसे कि रुपया में आपको तो यहाँ पे दिनार देगा, यहाँ पे दिनार करेंसी चलती है, तो आप कितना दिनार देगा। हमारे यहाँ पे कुछ बंदे आए थे यहाँ पे, आज नहीं लगभग तो 8 से 10 महीना हो चुका है। मेरे गांव का एक लड़का आया था कुवैत हाउस में काम करने के लिए, तो उसका कुवैती उसको कितना दिया था, आई थिंक उसको 25 से 30 दिनार दिया था। बोला था कि मैं आपको अपना पॉकेट मनी से दे रहा हूँ, ना कि कोई सैलरी है, आपका ये खर्चा है, आप जाइए मार्केट वगैरह कपड़ा खरीदिए और कुछ खरीदिए। तो अगर आप लोग आ रहे हो कुवैत में तो आपको 25 से 30 दिनार मिल सकता है, उससे कमती भी मिलता है, ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और गाइस कहीं कहीं पे आपका जो कुवैती होता है, अगर आप लोग के पास मोबाइल नहीं है तो आपका कुवैती आपको मोबाइल दे देगा, नॉर्मल सी मोबाइल देगा, बहुत हाई फाई मोबाइल नहीं देगा, एक छोटी सी मोबाइल दे देगा जो कैमरा वाली आती है, एक हवाई वगैरह की, कोई भी दे सकता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कुवैती पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जो कुवैती रहेगा, क्योंकि आपको फ़ोन करेगा, बीच बीच में कुछ काम रहेगा, हमको जैसे कुछ काम है, कुछ रोटी लाना है, कुछ सामान घटा पड़ा है, आपको जमिया वगैरह जाना पड़ सकता है, यहाँ पे जमिया होती है, तो आपको फ़ोन करेगा। क्योंकि कुवैती लोग होते हैं वो जॉब करते हैं, ज़्यादातर घर में रहते नहीं हैं, तो टेलीफोन पर आपको कांटेक्ट करके पूरा सामान वो मंगा सकते हैं घर का जो उनकी नीड रहेगी। तो कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई अगर हम लोग कुवैत में आ रहे हैं तो हमको वहाँ पे कितना पैसा मिलेगा, जो हमारा कुवैती होता है, जो हमारा कफील होता है, वो कितना पैसा देता है। तो भाई वो तो देता है 25 से 30 दिनार, और उससे कमती भी हो सकता है। और जब मैं आया था मेरा कुवैती मुझे दिया था 20 दिनार, तो मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुवैत में आया जॉब करने के लिए, मैं तो बहुत खुश नसीब था कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया। तो कुछ दिन बाद सैलरी भी मिल जाती थी, और कुवैती ने मुझे एक 20 दिनार पैसा भी दिया था, और मैंने कुछ पैसा थोड़ा मिलाकर तो एक छोटी सी मोबाइल मैंने ले लिया था। आज के 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ भाई लोग आते हैं यहाँ पे, उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे मिलता है, कहीं कहीं पे नहीं मिलता है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको पैसा जरूर कुवैती दे, क्योंकि जो गाइस घर होता है ना कुवैती का, वो आपको उसमें पूरा खाना पीना रहन सहन पूरा होता है, पैसा की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है, बस आपको काम करना पड़ेगा, सैलरी वो लोग देते हैं, तो कहीं कहीं पे आपको दे देते हैं। और यहाँ पे एक अभी हमारे इंडिया का लगभग यूपी का था वो उसको जब वो घर में काम करने के लिए आया, वो भी मुझसे अभी जल्द ही कांटेक्ट हुआ था। वो बोला था कि भाई हम यहाँ पे आए थे, तो मेरा जो मालकिन वगैरह थी, जो कुवैती की वाइफ वगैरह होती हैं, उनको बोला कि उनको जैसे वाइफ ने बोला कि आपको क्या चाहिए, तो बोला कि मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मस्त था, क्योंकि 1-2 टी शर्ट ने उनके लिए 10 टी शर्ट लाई थी, जो कि कुवैती थी, तो उनकी जो मालकिन थी, तो उन्होंने कम से कम 8-10 टी शर्ट लाई थी। तो बोला कि बहुत ही अच्छी मालकिन है, और उसका घर भी बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर हमें घर में काम करने के लिए आते हो तो आपको घर अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। आप लोग आइए यहाँ पे, पहले देखिए यहाँ की जो सच्चाई है, रियलिटी है, आप लोग को जॉब कीजिए, सुबह में उठना रहता है। तो गाइस चलिए आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पूरी छोटी वीडियो लाइक करना चैनल तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल।